नमस्कार, आप सभी को DLCS एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। पिछला वीडियो में आप लोगों को रेकरिंग को ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए बताए थे कि उसमें ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। अब इसमें आप लोग को चलेंगे अपरिमेय, यानी अपरिमेय से संबंधित भी ये जो क्वेश्चन होता है हर साल पूछता है और ये दोनों सेटिंग में पूछता है। और उम्मीद है कि 2027 में जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा उसमें भी पूछेगा। जैसे कि पूछता है क्या ना, उसमें पूछता है कि सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। और जिससे कि 2022 में सेकंड रीडिंग में पूछा था सवाल, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इस तरह का सवाल हर साल पूछता है। तो इसमें हमको सिद्ध करना है क्या कि हमको यानी अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या के बारे में चलेंगे कि अपरिमेय संख्या है क्या। तो अपरिमेय संख्या क्या है, चलो समझते हैं। इसमें क्या है, वैसी संख्या जो पिवट क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है। यानी वैसी संख्या जो पिवट क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या यानी वैसी संख्या पूर्ण वर्ग यानी पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है। पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होने का मतलब यह है, पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है। पूर्ण वर्ग के रूप में मतलब कि इसमें क्या पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। अब जब पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती। जैसे अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्या, √2, √3, √4 होगा। √4 नहीं होगा क्योंकि इसका 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, इसलिए इसमें 4 जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगा। फिर क्या होगा, √5, √6, √7, कितना होगा, √8 भी हो जाएगा इसमें क्योंकि इसका भी नहीं निकलता है, यानी 8 को नहीं लिखते हैं। इसके बाद हो जाता है कितना, 11, √13 ... etc। यानी ये सब का जो होगा यानी इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब आप लोग को एग्जाम में पूछता है, ये वाला आप लोग को पूछेगा क्या, पाई क्या है कि पाई निम्नलिखित में से क्या है। तो आप लोग ध्यान रखना कि पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है। परंतु पाई का मान कितना होता है, 22/7 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। यानी जब भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछता है यदि रहेगा पाई रहेगा तो इसमें आप लोग को अपरिमेय होगा, लेकिन जब ये 22/7 रहेगा तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। अब आप तो समझ गए कि अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं। अपरिमेय संख्या कौन कौन होता है, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। अब इसमें आप लोग कुछ पढ़ना है, इसमें एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुण, यानी एक परिमेय संख्या रहेगा और एक अपरिमेय संख्या रहेगा। इसका गुण के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान रखना है क्या, इसमें एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुना एवं भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यानी क्या है ना, जब भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, चाहे घटा करेंगे, चाहे गुना करेंगे, चाहे उसको भागा देंगे, तो वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगा। जैसे क्या ये 5 + √2 ये एक अपरिमेय संख्या है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 √3 एक अपरिमेय संख्या है, 7/√2 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह का अनेक हो सकता है। अब आप लोगों को इसमें बताएंगे कि इससे सवाल क्या आता है, इससे सवाल किस तरह का पूछता है। आप लोग को पूछ देगा कि √5 निम्नलिखित में से है, ऑप्शन में रहेगा अपरिमेय, परिमेय, इस तरह का ऑप्शन में रहेगा क्या आप लोग का 4 गो। तो इसमें जो ऑप्शन में रहेगा ये तो ऑब्जेक्टिव का आप लोग को ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। अब इस तरह का सब्जेक्टिव में क्या पूछता है, सब्जेक्टिव में और ये हर साल जो है 2 नंबर का पूछता है।
तो चलिए अब क्या क्वेश्चन पूछता है उसमें, तो उसको चलते हैं। चलिए क्वेश्चन चलते हैं इसमें 2 नंबर का, और इसको आप लोग भी आई कर लीजिए। ये बहुत पूछता है इस तरह का, हर साल पूछता है क्वेश्चन। क्या है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, इसको जब इसको बनाएंगे तो इसको उल्टा मानेंगे। तो क्या मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी क्या करेंगे, ये अपरिमेय है तो इसको उल्टा मान लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है मतलब 6 + √2, परिमेय का मतलब क्या होता है, P/Q के रूप में है, जहां P एवं Q सअभाज्य संख्या है एवं Q0 = 0। अब आप लोग को यहाँ क्या है, यानी 6 + √2 = P/Q, जहाँ P एवं Q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य का मतलब होता है वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, है ना, उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। एवं Q0 = 0, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें करेंगे क्या, जो परिमेय संख्या है उसको परिमेय तरफ रखेंगे और रूट वाले को अकेला छोड़ देंगे इसमें। तो देखो इसमें क्या करेंगे, √2 = P/Q, और ये प्लस बराबर के उस पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, √2 इसका एलसीएम 6 को लिख सकते हैं 6/1, सुविधा के लिए इसमें एलसीएम लेने में। तो Q × 1 क्या हो जाएगा, Q। अब जब भी तो यानी एलसीएम जब दोनों का गुना होता है तो इसको कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा कि 6 × यदि Q से भागा देंगे तो कोना कोनी गुना करेंगे तो P × 1 क्या हो जाएगा, P माइनस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 6Q। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या एक अपरिमेय संख्या है, और इधर क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। अच्छा आप लोग बताइए, क्या कि अपरिमेय बराबर परिमेय कभी संभव होगा, जब भी संभव होगा कब, जब दोनों अपरिमेय रहेगा, चाहे तो दोनों परिमेय रहेगा। लेकिन जब आप लोग का एक अपरिमेय एक परिमेय रहेगा तो कभी भी दोनों संभव नहीं होगा। ये जो होगा कभी भी कि दोनों आपस में संभव नहीं होगा। तो संभव नहीं होगा तो इसको क्या लिखेंगे, लेकिन यह संभव नहीं है, यानी कि यह संभव नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि हम क्या माने थे, हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम इसको गलत मान लिए थे, इसमें हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या था, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि इस तरह का सवाल आप लोगों को
इस तरह का सवाल आप लोगों को 4 बार 5 बार आप लोग को क्वेश्चन में जब भी मिलता है इसको ढूंढ ढूंढ के बनाइए, क्योंकि बहुत पूछता है इस तरह का सवाल। इस तरह का सवाल आप लोग को बहुत पूछता है। अब चलो एक किस पर एक क्वेश्चन और चल देते हैं इसमें। चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, और आप लोग ध्यान से देखिए इस तरह का क्वेश्चन कितना पूछता है। ये क्वेश्चन 2022 का सेकेंड सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को क्या बताएं इसके पहले कि इसको उल्टा मान लेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होने का मतलब 3 + 2√5 बराबर p/q, जहां p एवं q सह अभाज्य संख्या है एवं q नॉट इज इक्वल, यहाँ तथा लिख लीजिए, p तथा q सह संख्या एवं q नॉट इज इक्वल 0। अब आप लोग को बताएं इसके पहले भी, यानी जो भी परिमेय संख्या उसको एक तरफ ले चल जाएंगे, यानी केवल रूट वाले को अकेला रखेंगे इधर। तो क्या करेंगे 2√5 बराबर p/q, ये प्लस बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ से हो जाएगा 2√5, इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा q। 3 को लिख सकते हैं 3/1 सुविधा के लिए। इसको क्या करेंगे, इसमें q से q भागा देंगे तो आ जाएगा 1 से गुना करेंगे तो p - 3q है ना। अब ये 2 गुना में बराबर के उस पर जाएगा तो भागा में, और भागा इसमें आकर के गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2q, क्या होगा ये 2q, ये q लिखा हुआ है 2 नहीं लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2q। अब क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है परिमेय संख्या है। ये क्या है परिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो अपरिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर परिमेय, यानी अपरिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं होगा। और क्या जब ये नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, और आप लोग को कल जो अगला वीडियो में आप लोग को चलेंगे कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आप लोग को एक क्वेश्चन बता देंगे, बाकी √2 की जगह जो भी आएगा वो खत्म हो जाएगा, और इसके बाद वास्तविक संख्या आप लोग का खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और ऑब्जेक्टिव भी पूरा कंप्लीट कर देंगे। तब उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के बाद 2013
यानी 2013 से लेकर के 22 तक में 2013 से 22 तक में जितना भी इससे क्वेश्चन पूछा है उसमें सब आप लोगों को एक से लेकर के तो उसमें जितना भी क्वेश्चन है सब आप लोग को सोल्यूशन करके प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आज आप लोग का